राम सबको संभव है राम के नवीन अंक में का द्योतक होते हैं में कि राम के जीवन का गरल और राम के जीवन का अमृत क्या है, इस बात को चर्चा में हम संभव है राम मिले कि इस अंक के द्वारा श्री राम के जीवन के माध्यम से हम जान पाएंगे कि एक मनुष्य के जीवन में अमृत सम परिस्थितियाँ क्या होती हैं और गरल सम परिस्थितियाँ क्या होती हैं। यूँ तो राम ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं जहाँ मनुष्य अपने आप से हार जाता है या हारा हुआ सा पाता है। तब क्या ऐसी शक्तियाँ होती हैं और क्या ऐसा सृजन होता है जब व्यक्ति अपने आप को ऊंचा उठा सकता है। उनके हृदय पर लगी शक्ति के बराबर थी और इस शक्ति के प्रभाव को किसी ने अगर कम किया तो राम के विश्वास ने कम किया। यद्यपि ला पाएगा, लेकिन राम का अपने भक्तों के प्रति विश्वास या राम का वह विश्वास जिनमें हनुमान कर्मठ रह सकते हैं, राम के विश्वास पर वो अमिट था, वह अचल था। तो संभव है राम मिले कि इस अंक में उस विषय पर चर्चा करेंगे कि मानव का अपने पर विश्वास और अपने कर्म पर विश्वास क्यों जरूरी है। चलिए भाव में राम की अनुकृति को गढ़ते चलें, संभव है राम मिले। इस बात को इस तर्क पर समझने की आवश्यकता है कि मनुष्य का स्वयं के प्रति विश्वास क्या है, या स्वयं पर आस्था क्या है मनुष्य की, या स्वयं का कर्म जो व्यक्ति करता है उस पर उसका विश्वास कितना है। वे व्यक्ति जो कर्मठ होते हैं, कर्म कुशल होते हैं, वे बहुत नितांत विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। निश्चित तौर पर को प्रतिबिंबित करने की जिम्मेदारी के नाते शायद श्री राम एक अवसादग्रस्त राम के रूप में दिख जरूर रहे थे, लेकिन उनके अंतर्मन में कहीं एक विश्वास व्याप्त था कि जो राम का सेवक भी जिस काम को कर सकता है निष्ठा और बाहर प्रतिबिंबित होने वाली बात के भेद की बात है। व्यक्ति अगर इस बात को मान ले कि वो हार गया है तो निश्चित तौर पर हार ही जाएगा, यह तय मानिए, क्योंकि ये कहा भी जाता है वह अपने ही पाता, और इसी ध्येय को श्री राम ने कभी छोड़ा नहीं था। राम वहाँ एक नायक थे और धर्म युद्ध की इस शोधन में उनका विश्वास हनुमान और उनके विश्वास पर आधारित हनुमान का सत्कर्म पुरुषार्थ। जब मनुष्य अपने अंतर्मन में कुछ कोलाहल चलाता है तो उस कोलाहल अगर एक शब्द विश्वास विश्वास और विश्वास अगर भारी होता है तो निश्चित तौर पर जीवन उस व्यक्ति का आभारी हो जाता है जिसमें वो जीतता है और जीत के मानदंड तय करता है। और यही परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं या व्याख्या करते हैं तब यह आवश्यक हो जाता है कि कर्म तो किया जाए, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में कैसा कर्म किया जाए और क्या कर्म किया जाए ये बहुत आवश्यक है। आवश्यकता नहीं थी, राम को विश्वास करने की आवश्यकता थी और उस विश्वास भरे कर्म में अपने ममत्व भरे आंचल को श्री लक्ष्मण की काया पर रखने की आवश्यकता है। मानसिक कर्म की आवश्यकता है जहाँ मेरा मानसिक संबल पूरी सेना का, पूरे सत्य के पक्ष का मानसिक संबल होगा, और इस मानसिक संबल को बनाए रखने के लिए उनका अपने लिए यह अपेक्षित कर्म आवश्यक था जहाँ लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हेतु यही कर्म का विश्वास रूपी फल है। मुझे कोई भोजन दिया गया है, जब तक मैं इस भोजन को, इस फल को ग्राह्य नहीं, उस कर्म को लेकर हनुमान जब गए और जब तक उस जड़ी बूटी से भरे पर्वत को लेकर नहीं आ गए तब तक उस विश्वास पर अपने आप को रखना यह बहुत बड़ा है। आइए श्री राम के चरित्र पर उन्हें अपने अंतर्मन में पाएं। संभव है राम मिले, संभव है राम मिले। नमस्कार। आधारित नहीं है, लेकिन ऐसा कर्म भी जहां संयम, इस बात की संभाव्यता होगी कि शायद राम ऐसे भी हमारे चरित्र में मुझे और संभव है राम मिले।